Hello all, welcome to the course on computer architecture. So today we are going to discuss about number system. तो देखो ऐसा होता है ना कि नंबर सिस्टम चार तरह के होते हैं कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर चार तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। देखो अगर अब मैं बात करूँ ना इनके बेस की, तो बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का होता है 8, हेक्साडेसिमल होता है 16 और डेसिमल का होता है 10। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेसिमल को किस तरीके से बाइनरी में किया जाता है, कन्वर्ट, राइट। सो देखो सपोज मेरे पास डेसिमल नंबर है 10। अब देखो 10 को अगर बाइनरी में करना है तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि बाइनरी का बेस 2 होता है, तो मैं 2 से रिपीटेडली डिवाइड करूँगा 10 को। मतलब 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 लिखते जाऊँगा रिमाइंडर को। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 और 2 1 ज़ा 2, राइट। मतलब क्या हुआ, 10 जो है ना वो बाइनरी में आया मेरे पास 1 1 0। देखो ऐसे रीड करते हैं, राइट। सो 1 1 0 टू द बेस 2। अब देखो उसको देखना एक और तरीका भी है। अपन क्या करते हैं, ऐसे नंबर बनाते हैं 1 2 4 8। देखो अब मुझे क्या बनाना है, 10 बनाना है, राइट। देखो ये एक गलती होगी थोड़ी सी यहाँ पे, इसको और समझेंगे अपन, पहले इससे समझते हैं, राइट। तो देखो मुझे यहाँ पे 10 बनाना है, मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको 1 कर दूंगा और इसको 1 कर दूंगा, बाकी सब 0, राइट। सो 1 0 1 0 ये मेरा 10 का बेस बन गया, राइट। 10 का बाइनरी कोड बन गया। अब देखो इसको उससे समझते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सो देखो 2 से डिवाइड करा 5 टाइम्स 0, 2 को डिवाइड करा 2 टाइम्स, राइट। 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1। 2 को डिवाइड करा 1 टाइम, तो 2 कम्प्लीटली चला गया तो 0। तो देखो 1 0 1 0 आया ना, सेम आंसर, राइट। सो अब देखो ऐसे ही अपन नंबर लेंगे, सपोज 28 और उसको बेस 10 है और मुझे कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो मैं क्या करूँगा, इसको 10 से डिवाइड करूँगा, 2 से रिपीटेड डिवाइड करूँगा 28 को। 2 14 जा मतलब 0, 2 7 जा 0, 2 3 जा 1, 2 1 जा 1, राइट। सो देखो अल्टीमेटली आया कितना आंसर, इट इज़ 1 1 1 0 0 टू द बेस 2। मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 1 1 1 0 टू द बेस 2। अब देखो उस मेथड से, ये वाले मेथड से, तो यहाँ पे कितना है 16 और यहाँ पे 32। अब देखो 16 प्लस 28 लाना है, तो 16 प्लस 10 प्लस 2, 16 प्लस क्या करेंगे 2 18, 18 प्लस 10 नहीं हो रहा है ना। सो देखो अपन और क्या कर सकते हैं, 8 को ले सकते हैं, 16 और 8, तो कितना हुआ 16 और 8 24 और 4 28, राइट। सो देखो इस तरीके से
ये कितना हो गया, देखो 1 2 4 8 16 32, राइट। तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 1 1 1 0 0, राइट। आ गया 1 1 1 0 0, राइट, टू द बेस 2। सो ये था अपना मेथड क्या करने में, इसको बाइनर डेसिमल को बाइनरी करने में। अब बात करते हैं कि किस तरीके से अगर कोई बाइनरी नंबर है और उसको अपने को डेसिमल में करना है, राइट। सो देखो बाइनरी को डेसिमल करने का क्या तरीका है, अपन क्या करेंगे, ये जो नंबर था ना 0 2 4 8 16 32, राइट। अब देखो सपोज इसकी जगह पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 1 है, सॉरी, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है। सो देखो मैं क्या करूँगा, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर का डिजिट से मल्टीप्लाई सिंपली, राइट। सो देखो 16 मल्टीप्लाई बाई 16 1 16, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, आया कितना आंसर 28, समझ आया। सो एक तरीके से जो ये मेथड था ना अपना ऊपर वाला, इसमें अपन ने देखा कि अगर अपने को बाइनरी डेसिमल से बाइनरी करना है तो अपन ने सिंपली क्या करा, उसको डिवाइड कर दिया, राइट, 2 से रिपीटेडली। और अगर अपने को बाइनरी टू डेसिमल करना है तो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया विद द सीक्वेंशियल डिजिट्स ऑफ 0 2 4 8 16 32 64 128 256, राइट, इस तरीके से। सो ये बात हुई बाइनरी वाले केस में। अगर कोई मुझसे बोले कि मुझे किसी डेसिमल को ऑक्टल में करना है, राइट, सो उस केस में देखो सपोज 28 ये बेस 10 है, मुझे इसको बेस 8 में करना है। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं करूँगा इसको 8 से भाग दे देंगे, 8 से। सो 8 3 ज़ा 24, राइट, और 4 रिमाइंडर बच गया, तो मतलब आंसर क्या आ गया 3 4 टू द बेस 8। अब कोई मुझसे पूछे कि यार मुझे इसको फिर से डेसिमल में करके बताओ, राइट, 3 4 टू द बेस 8 को मुझे डेसिमल करके बताओ कि वाकई 28 बनता है कि नहीं। तो देखो क्या करेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे इसको 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1, राइट, इस तरीके से। और यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे 3, तो अब 3 इंटू 8 की पावर 4 1 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0, मतलब 24 प्लस 4 इज 28 टू द बेस 10, समझ आ। तो ये अपन ने करा डेसिमल में कन्वर्ट फिर से बाय द मीन्स ऑफ ऑक्टल। सिमिलरली अगर कोई मुझे बोले कि यार मुझे 28 टू द बेस 10 को बेस 16 में करके दिखाओ, तो उस केस में क्या होगा, 16 से भाग दे देंगे, 16 से भाग दे देंगे रिपीटेड डिवीजन। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, राइट, तो 1 जा 16, 1 जा 16, और ओ सॉरी 1 जा 16, और रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 12। सो रिमाइंडर बच गया 12, मतलब सिंपली क्या हुआ, अब देखो हेक्साडेसिमल जो होता है ना बच्चों, हेक्साडेसिमल के अंदर क्या होता है कि 0 1 2 3 अप टू 9 तक तो 9 चलता है, पर जैसे 10 आता है ना वैसे ए आ जाता है,
फिर 11 पे बी, 12 पे सी, 13 पे डी, 14 पे ई और 15 पे एफ। क्यों? क्योंकि 16 तक काउंटिंग है तो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 16 नंबर जाएंगे 15 तक और वो एफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से 12 का आंसर क्या आ गया? सी। तो इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो गया? सी। राइट। अब अगर कोई मुझे बोले कि यार ये 1C को मुझे फिर से कन्वर्ट करके दिखाओ डेसिमल में, राइट, तो उसके लिए क्या है? 1 इंटू 16 की पावर 1 प्लस C इंटू 16 की पावर 0 विच इज 16 प्लस 12 विच इज 28, राइट, 28 टू द बेस 10। समझ में आ? सो ये था हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल कन्वर्जन्स। अब बात कर लेते हैं कुछ शॉर्टकट मेथड की। जैसे अब मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, टेबल दूंगा ऑक्टल के लिए, जिससे कोई भी नंबर इजीली ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज मुझे पता है, जैसे टेबल बताई थी ना बाइनरी के लिए, क्या टेबल थी? ये वाली टेबल थी ना बाइनरी के लिए, 0 की पावर 1, 4, 8, 16, और उस पर 1 0 रख के अपन आइडेंटिटी चेंज कर रहे थे वैल्यू को। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे। देखो 6, 7 ऑक्टल के लिए, देखो 0 के केस में तीनों वैल्यू 3 बिट कोड है, तीनों वैल्यू 0, 1 के केस में 1 डिजिट वैल्यू 1, 2 के केस में 0, 1, 0, राइट। ये तो हो गया बाइनरी तक केस। 3 केस में देखो अपन को बाइनरी कोडेड डेसिमल लिखना है इसका बेसिकली, तो 3 केस में जो होगा 2, इसकी मदद से लिख रहे हैं अपन। देखो 2 और 1 3, तो मतलब 1 1, राइट। देखो 4 केस में 1 0 0, फिर 5 के केस में 4 और 1 5, मतलब 1 0 1, राइट। और 6 के केस में 1 1 0, 7 के केस में 4 और 2 6 और 1 7, मतलब 1 1, तीनों हाई कर दी हैं बिट को, राइट। अब देखो, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, देखो मैं सिखाता हूँ। अगर मुझे कोई बोला, कोई सपोज बाइनरी नंबर दिया 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ऐसा कुछ दिया बेस 2। अब मुझे इसका बनाना है डेसिमल इक्विवेलेंट सपोज, तो देखो कितना आसान हो जाता है। ऑक्टल की मदद से मैं 3 की पेयर्स बना लूँगा, 3 का पेयर, राइट, फिर से 3 का पेयर और फिर 3 का पेयर। अब देखो जरा 1 1 1 कहाँ पे है? 7 पे, तो 7। फिर 0 1 1 1 1 1 0 कहाँ पे है? 1 1 0 6 पे, तो 6। और 1 0 1 कहाँ पे है? 5 पे, तो 5। मतलब इसका बाइनरी अभी कितना बड़ा कोड है, इसका सिंपल थ्रू ऑक्टल मेथड मैंने निकाल लिया 5 6 7 टू द बेस 10। जबकि अगर मैं इसको वैसे निकालता डेसिमल में, तो मुझे क्या करना पड़ता, इसको हर एक से मल्टीप्लाई करना पड़ता और फिर सबको ऐड करना पड़ता, तो ये कम्बरसम चीज़ हो जाती बहुत ज़्यादा। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे टेबल बना ली ऑक्टल की सिंपली, और अपन ने विदाउट गोइंग, देखो बताऊँ तरीका, अपन क्या कर रहे थे पहले, डेसिमल से बाइनरी जा रहे थे सिंपली। इस बार अपन ने क्या करा कि बाइनरी से डेसिमल अपन जा रहे थे सपोज, तो उसके लिए अपन डायरेक्ट जा रहे थे। इस बार अपन ने क्या करा, अपन बाइनरी से ऑक्टल चले गए और ऑक्टल से डेसिमल चले गए, राइट। तो बेस 2 से बेस 8 पे चले गए और बेस 8 से बेस 10 पे चले गए। सो काफ़ी आसान हुआ जाना। क्यों? क्योंकि अपन ने टेबल बना के रखी थी और उस टेबल से अपन ने डायरेक्टली पेयर्स में इनको डिकोड कर लिया वैल्यूज़ को बाइनरी की ऑक्टल में, और ऑक्टल से फिर अपन ने डायरेक्टली डिकोड कर दिया डेसिमल में, राइट। सिमिलरली अगर कोई मुझे बोले कि मुझे ये वाली वैल्यू करके दिखाओ 5DB2, राइट। सो ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करके लाना। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, राइट। सो देखो 2 के लिए क्या कर सकते हैं अपन, 1 0 0 1 0। बी के लिए, बी यानी कितना है 12, राइट। बी का मतलब क्या है 12। सो अब 12 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो
12 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, बाइनरी सॉरी, 12 का बाइनरी क्या होगा, 12 का बाइनरी क्या होगा, राइट। सो ये आप कर सकते हो। और उसके बाद डी यानी कि 14 उसका बाइनरी, और फिर 5। तो जब जोड़ेंगे ना आंसर्स, सो देखो उस केस में ये आएगा कुछ ऐसा, क्या 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 और 0 1, ये पूरा कोड आएगा, राइट। इसी तरीके से अपन देख सकते हैं टेबल फॉर हेक्साडेसिमल। अब देखो ये हेक्साडेसिमल वाली टेबल काम आएगी, ये जो ऊपर क्वेश्चन करा था ना अपन ने, इसके अंदर ये वाली टेबल काम आएगी। देखो कैसे, क्यों, क्योंकि देखो अपने को अब A1 A2 A3 और A4 4 डिजिट का कोड चाहिएगा। क्यों, क्योंकि वी हैव मोर देन 10 कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर्स, सो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। अब देखो 0 के लिए क्या कोड आएगा, 0 0 0 0। 1 के लिए 0 0 0 1, 2 के लिए 0 0 1 0, 3 के लिए 0 0 1 1, 4 के लिए 0 1 0 0, 5 के लिए 0 1 0 1, 6 के लिए 0 1 1 0, 7 के लिए 0 1 1 1, 8। अब देखो 8 के लिए, अब देखो 8 क्या हो जाएगा, 8 बेसिकली डायरेक्ट हो जाएगा, 1 बिट को एक्स्ट्रा कोड ऐड हो जाएगा यहाँ पे, राइट। 8 4 8, राइट। एंड 9 के लिए 1 0 0 1, 10 के लिए देखो 10 के लिए क्या होगा, 8 और 2 10, 1 0 1 0, 11 8 और 2 10 प्लस 1 11, सो 8 और 2 10 11। 13 के लिए 8 और 2 8 और 4 12 प्लस 1 1 1 0 1। और 13 बेसिकली मेरा क्या है, देखो यहाँ पे एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये ए है, बी ए, सी ए, डी ए, ई और एफ। बी के लिए 1 0 1 1 0 1 0 1 1, राइट, 1 0 1 1। और सी के लिए 1 1 0 1 1 1, सी 12 है ना, सो 1 1 0 0, राइट। इसी तरीके से चलेगा और लास्ट कोड आ जाएगा 15 के लिए 1 1 1 1, राइट। ईच वाले कोड्स आप खुद ही भर सकते हो बाय द टेक्निक ऑफ दिस मेथड, राइट। सो ये थी टेबल हेक्साडेसिमल के लिए। अब सपोज मुझे बोला कन्वर्जन डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट। सो देखो वो क्या होगा, सपोज मुझे बाइनरी कोड दिया 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 और 1 1 1। अब देखो ध्यान से देखो इस कोड को, तो देखो ये वाला कोड किसके लिए, 1 के लिए। ये वाला देखो कोड जरा 1 1 0 1 2 1 4 2 4 8 8 और 4 12 और 13 13 यानी कि डी, राइट। और ये वाला कोड 1 0 1 1 बी और 1 1 1 एफ। सो ये आ गया 1 बी 1 डी बी एफ।
डायरेक्टली कैलकुलेट करने पे आ गया बेस 16, राइट। सिमिलरली अगर कोई मुझसे बोले कि यार मेरे पास AFE है बेस 16 और मुझे इसको बाइनरी करना है, तो देखो ऐसे तो बहुत ही मुश्किल होगा कि मैं क्या करूँ कि हर एक नंबर को डिवाइड करूँ पहले पूरा लिख के, और फिर इसको डेसिमल में करूँ, पहले तो इसको डेसिमल में करूँ, डेसिमल में करने के बाद इसको बाइनरी में करूँ, या फिर मैं डायरेक्टली टेबल का यूज़ करके इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लूँ। देखो A की वैल्यू 10 मतलब 1010, बी F की वैल्यू 1111 और E की वैल्यू क्या होगी 1110, राइट। तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया फ्रॉम द टेबल कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया बाइनरी डायरेक्टली, हेक्साडेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली, राइट। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। सो ये थी अपनी बेसिक क्लास जिसके अंदर अपन ने सीखा कि किस तरीके से नंबर सिस्टम में बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल होते हैं और अपन उसको कन्वर्जन करते हैं आपस में, राइट। ओके, सो थैंक यू।